यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th की सभी छात्र और छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 12th से 19 सभी छात्र और छात्राओं को आगामी शिक्षा के लिए शुभकामनाएं। कक्षा 10th में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रखने वाले छेद सिंह को आगामी शिक्षा के लिए शुभकामनाएं और 12th में ऐश्वर्या खत्री और सुनील भारती ने बहुत ही बढ़िया अच्छा परिणाम दिया, उसके लिए भी उनको आगामी शिक्षा के लिए शुभकामनाएं। कक्षा 11th में मैथ्स का सिलेबस, जिसमें मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, वो कक्षा 11th विषय गणित, जिसका सिलेबस ये है। 16 प्रश्नावली है। कक्षा 11th में गणित में 16 प्रश्नावली है, जिसमें ये क्रम संख्या है। आपके क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये आपका सिलेबस है। 16 प्रश्नावली है। और आपको बता दूं कौन सी प्रश्नावली जो 10वीं से टच भी है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट हार्ड सिलेबस नहीं है। अपने 10वीं से लगभग टच का जो सिलेबस है वही सिलेबस है। प्रश्नावली पहली समुच्चय, जो आपके लिए क्लास 11th मैथमेटिक्स के लिए नया है। संबंध और फलन नया है। त्रिकोणमिति फलन आप प्रश्नावली 3, त्रिकोणमिति फलन आप 10वीं पढ़ चुके हो। गणितीय आगमन सिद्धांत ये एक फॉर्म है जिसके अनुसार चलेगा। द्विघात समीकरण आप 10वीं में पढ़ चुके हो। रेखिक असमीकरण अपने आगे बढ़ा चुके हैं। रेखिक समीकरणों से क्रमचय और संचय ये आपके लिए नया टॉपिक है। द्विपद प्रमेय आप पढ़ चुके हो। अनुक्रम तथा श्रेणी प्रश्नावली है 9th। ठीक, ये आपके समांतर श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, और श्रेणियों से संबंधित है। प्रश्नावली 10 सरल रेखा है। सरल रेखा ये आपने ग्राफ बनाए हैं जिससे संबंधित है। शंकु और परिच्छेद ये आपके नए हैं। ठीक, त्रिविमीय ज्यामिति ये आप पढ़ चुके हो। 2D पढ़ी अपने निर्देशांक जानते हैं, x अक्ष और y अक्ष। ये त्रिविमीय है, तो इसमें x, y और z अक्ष 3 अक्ष है। ये आपके लिए प्रश्नावली 13 ये न्यू है। सीमा और अवकलज, गणितीय विवेचना यानी गणित के बारे में टिप्पणियां हैं। ये आपके लिए सांख्यिकी, जिसमें माध्य बहुलक ये आप पढ़ चुके हो। प्रश्नावली 16वीं प्रायिकता ये भी आप पढ़ चुके हो। इसका यानी ये सब टच भी है। ये आपके 16 की 16 प्रश्नावली है, जो 11th में कोई सिलेबस नहीं है, चेंजिंग है, बिल्कुल सिलेबस है। वो आपके 10वीं के अकॉर्डिंग है। थोड़ा सा विस्तार रूप बताया हुआ है ताकि बच्चा भविष्य में अच्छा गणित के बारे में नॉलेज ले सके। अब ये आपके 16 प्रश्नावली है, जिसमें पहली है समुच्चय, दूसरी है संबंध एवं फलन, तीसरी है त्रिकोणमिति फलन, चौथी है गणितीय आगमन सिद्धांत, पांचवी है समिश्र संख्या द्विघात समीकरण, छठी है रैखिक असमीकरण, सातवीं है क्रमचय और संचय, आठवीं है द्विपद प्रमेय, अपनी है अनुक्रम तथा श्रेणी, 10वीं है सरल रेखा है, 11वीं है शंकु परिच्छेद, 12वीं है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, 13वीं है सीमा एवं अवकलज, 14वीं है गणितीय विवेचना, 15वीं है सांख्यिकी और 16वीं है प्रायिकता। ये आपके 11th विषय गणित का टोटल सिलेबस है। इसको अपन ढंग से पढ़ेंगे, एक एक प्रश्नावली को क्रम बाई अच्छी तरह से समझा के पढ़ेंगे। और अब इनमें से पहले आपको वो सिलेबस लिया जाए जो 10वीं से टच हो और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आए। और कभी कभी क्या कि टीचर कहते हैं कि आपने पहली प्रश्नावली क्यों नहीं ली, दूसरी क्यों नहीं ली, ये टीचरों का दिमाग का फ्यूचर है। तो अपन त्रिकोणमिति करें तो ये आप पढ़ चुके हो, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। लेकिन मैं अब त्रिकोणमिति नहीं ले लूँगा, मैं समुच्चय लूँगा, क्योंकि टीचर उस पर ऑब्जेक्शन उठा देते हैं कि पहली प्रश्नावली आप क्यों नहीं करवाते, पहली प्रश्नावली से शुरू क्यों नहीं करते। और पहली प्रश्नावली शुरू इसलिए नहीं करते, नई प्रश्नावली है जो लड़कों ने कभी देखी नहीं, तो वो बोरिंग हो सकते हैं। अपन लीगल प्रश्नावली समझाते हैं सीरीज वाइज,
तो बच्चा समझने की कोशिश करता है और उसको समझ में आता है। अपन नई प्रश्नावली लेते हैं अचानक तो बच्चे पर थोड़ा जोर पड़ता है, लेकिन समुच्चय बहुत ही इजी प्रश्नावली है। अपन लेंगे समुच्चय प्रश्नावली एक, समुच्चय जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेट। प्रश्नावली फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है। गणित के अंदर नहीं समझ में आए 2-3 बार क्लास में पूछ सकता है। अभी ऑनलाइन क्लास है तो आपको विस्तार रूप जहाँ तक संभव हो एक एक चीज क्लियर करेंगे। आपको कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक, सूत्र सहित, चित्र सहित। आपको जहाँ तक संभव है तो पूरा का पूरा फोकस करके आपको समझाया जाएगा ताकि आपके समझ में आए। प्रश्नावली एक, समुच्चय सेट, अंग्रेजी में कहते हैं सेट। समुच्चय की संकल्पना आधुनिक गणित का आधार है। समुच्चय की संकल्पना आधुनिक गणित का आधार है। वर्तमान में समुच्चय जो है वो गणित की विभिन्न शाखाओं ज्यामिति, प्रायिकता, त्रिकोणमिति आदि में व्यापक प्रयोग हुआ है। समुच्चय का आधुनिक गणित में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना। गणित में सर्वप्रथम समुच्चय का प्रयोग जर्मन गणितज्ञ कैटर के द्वारा किया हुआ है। गणित में सर्वप्रथम समुच्चय शब्द का प्रयोग जर्मन गणितज्ञ कैटर के द्वारा किया गया है। समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय की परिभाषा वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय की डेफिनेशन या समुच्चय की परिभाषा, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और सुपरिभाषित संग्रह शब्द का अर्थ, यानी यहाँ पर सुपरिभाषित संग्रह शब्द का अर्थ एक ऐसे संग्रह से है जिसके बारे में सभी व्यक्ति एक मत हो तथा उस संग्रह के प्रत्येक अवयव में कम से कम एक गुण उपनिष्ठ हो। इसका मतलब सुपरिभाषित संग्रह शब्द का अर्थ एक ऐसे संग्रह से है जिसके बारे में सभी व्यक्ति एक मत हो तथा उस संग्रह के प्रत्येक अवयव में कम से कम एक गुण उपनिष्ठ हो। एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों के संग्रह, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह यानी ए, ई, आई, ओ, यू समुच्चय। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह ए, ई, आई, ओ, यू, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के कितने स्वर होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू 5 स्वर होते हैं। तो इन 5 अक्षरों के संग्रह को स्वर अक्षरों का समुच्चय कह सकते हैं। समुच्चय और उसका निरूपण, देखो आप, समुच्चय और उसका निरूपण। अब आप देखो, समुच्चय को, अक्षरों को, यानी बड़े कोष्ठक में लिखे जाते हैं। देखो, समुच्चय और उसका निरूपण। देखो, सबसे पहले समुच्चय और उसका निरूपण, यानी मुख्य बिंदु समुच्चय के, समुच्चय के मुख्य बिंदु, समुच्चय के मुख्य बिंदु। सबसे पहला बिंदु देखो आपके सामने, समुच्चय का सबसे पहला बिंदु आप समुच्चय के हमेशा मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है। समुच्चय को हमेशा मंझले कोष्ठक के रूप में लिखा जाता है। समुच्चय को हमेशा मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है और मंझले कोष्ठक को ऐसे लिखते हैं अपन, ठीक है। ये मंझला कोष्ठक है। आप दूसरा पॉइंट, समुच्चय में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता है।
समुच्चय में कोई अवयव रिपीट, यानी समुच्चय में कोई अवयव बार बार नहीं लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट, समुच्चय में दो अवयव के मध्य समुच्चय में दो अवयव के मध्य इस कोष्ठक चिन्ह का, यानी समुच्चय के दो अवयव के मध्य इस प्रकार का अवयव लिखा जाता है। जैसे ये मंझला कोष्ठक आप कह सकते हो, जिसको आप खड़ी पाई जो अपने हिसाब से कह सकते हो। इस समुच्चय के दो अवयव के मध्य इस प्रकार का चिन्ह लिखा जाता है। चौथा पॉइंट, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं। बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं, जैसे A B C D डॉट डॉट डॉट। ठीक, समुच्चय के अंदर अवयव को समुच्चय के अंदर अवयव को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय के अंदर अवयव को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अवयव के रूप में लिखे जाएंगे। जैसे A B C D E F और ये आपके G। समुच्चय के अंदर अवयव को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अवयव के रूप में लिखे जाएंगे। A B C D E F G डॉट डॉट ऐसे लिखे जाएंगे। वापस रिपीट करते हैं। सेट समुच्चय की संकल्पना के आधुनिक गणित का आधार है। समुच्चय जो है ना, आधुनिक गणित का आधार है। वर्तमान में समुच्चय गणित की विभिन्न शाखाओं जैसे ज्यामिति, प्रायिकता, त्रिकोणमिति आदि में व्यापक प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम गणित में समुच्चय शब्द का प्रयोग गणितज्ञ कैटर ने, जर्मन गणितज्ञ कैटर ने द्वारा यूज किया गया। और इस समुच्चय की परिभाषा है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और सुपरिभाषित संग्रह का मतलब, सुपरिभाषित संग्रह शब्द का अर्थ होता है एक ऐसे संग्रह से जिसके बारे में सभी व्यक्ति एक मत हो और उस संग्रह के प्रत्येक अवयव को कम से कम एक गुण विशिष्ट हो। एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह जैसे A E I O U, ये अपन जानते हैं। अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं? 5 A E I O और U। समुच्चय और उसका निरूपण। समुच्चय के मुख्य बिंदु। समुच्चय को हमेशा मंझले कोष्ठक के रूप में लिखा जाता है। समुच्चय में कोई अवयव रिपीट या बार बार नहीं लिखा जाता है। समुच्चय में दो अवयव के मध्य इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं जैसे A B C D डॉट। समुच्चय के अंदर अवयव को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अवयव के रूप में लिखा जाएगा।
ABCDEFG डॉट 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 ऐसे। अब अपन समुच्चय का एक रूप लिखते हैं कि अपन इस भाषा से लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह अपन कैसे लिखते हैं वो देखो आप। देखो आप अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों समुच्चय को हमेशा मंजिल कोष्ठक में लिखा जाता है, तो अपन समुच्चय इसको लिखते हैं देखो आप ए कैपिटल मंजिला कोष्ठक ये रहा अपने पास, ठीक है, ये रहा, ठीक है अपने पास। सबसे पहले ए, उसके बाद में कितने हुए 5 ए ई आई ओ और यू। समुच्चय में कोई रिपीट नहीं होता है, देख लो आपके समुच्चय में दो अवयव के मध्य इस प्रकार का चिन्ह लगा जाता है, ये लो आप, ये लो, ये आपके समुच्चय और उसका निरूपण, ये आपके समुच्चय और उसका निरूपण हो गया है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह ये आपके सामने पड़ा है, ठीक है। तो एग्जांपल सेकंड, ठीक, एग्जांपल सेकंड, राजा दशरथ के 4 पुत्रों का संग्रह। राजा दशरथ के 4 पुत्रों का संग्रह, तो आप देखो राजा दशरथ के 4 पुत्रों का संग्रह, तो आप देखो ये संग्रह राजा दशरथ के 4 पुत्र क्रमशः राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। तो राजा दशरथ के 4 पुत्रों का संग्रह अपन कैपिटल अक्षर अंग्रेजी में ले लेते हैं ए, और इसके अंदर लिख देते हैं अपन राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। ये हो गया आपके पास राजा दशरथ के 4 पुत्रों का संग्रह। राजा दशरथ के 4 पुत्रों पर पता होना चाहिए राम, लक्ष्मण, शत्रु और भरत। समुच्चय को हमेशा मंजिला कोष्ठक में लिखा जाता है, ये मंजिला कोष्ठक, और प्रत्येक राम, लक्ष्मण, शत्रु और भरत प्रत्येक अवयव में इस प्रकार के कोष्ठक का चिन्ह का यूज किया जाता है, ये आपके सामने पड़ा है, ठीक है। खड़ी पाई इसको अपन कोष्ठक के ये प्रत्येक कष्ट कोई अवयव रिपीट नहीं होता, देखो राम, लक्ष्मण, शत्रु कोई अवयव रिपीट नहीं होता है, और समुच्चय को अंग्रेजी में बड़े अक्षरों से लिखा जाता है, ये आपके सामने पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं अभी अपन। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार यानी 2 प्रकार के होते हैं, कितने 2 प्रकार के। रोस्टर रूप, समुच्चय का रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप, 2 प्रकार होते हैं, समुच्चय का रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। सबसे पहले देखो रोस्टर रूप, इस रूप में अवयव को मंजिले कोष्ठक में सूचीबद्ध किया जाता है। रोस्टर रूप यानी समुच्चय का रोस्टर रूप, इस रूप में अवयव को मंजिले कोष्ठक में सूचीबद्ध किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए आपके लिए, एग्जाम्पल के लिए देखो आप संख्या, संख्या 6 की, संख्या 6 को अभाज्य, अभाज्य संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड को या गुणनखंडों को समुच्चय के रूप में लिखो।
समुच्चय के रूप में। तो आप देखो ये आपके छह के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड है 1, 2, 3 और 6। ये है रोस्टर रूप। समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी अक्षर के मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है और समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं। ये बड़ा अक्षर हो गया और मंझले कोष्ठक ये हो गया। ये आपके 1, 2, 3 और 4। ये आपके प्रत्येक कवि में रिपीट नहीं होता। ये आपके चिन्ह, ये आपके संख्या अक्षर के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय के रूप में, यानी संख्या अक्षर के अभाज्य गुणनखंडों को समुच्चय के रूप में लिखो, यानी किस रूप में? रोस्टर रूप। चाहो तो आप लिख सकते हैं रोस्टर रूप में समुच्चय, यानी संख्या अक्षर के अभाज्य गुणनखंड को रोस्टर रूप में ये समुच्चय के रूप में लिखो। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 अंग्रेजी वर्णमाला के हमेशा समुच्चय को बड़े अक्षर में लिखा जाता है। और मंझला कोष्ठक ये हो गया 1, 2, 3, 4 प्रत्येक कवि में कोई रिपीट नहीं होता है। ये आपके कोष्ठक। सेकेंड, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड। आप देखो इस चीज को वापस देख सकते हो आप चाहो तो इससे। और समप्राकृत संख्याओं के समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। समप्राकृत संख्याओं को, समप्राकृत संख्याओं को समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखो। रोस्टर रूप में। तो ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर। सम संख्या कौन सी होती है? समप्राकृत संख्या में 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। ये आपके समुच्चय के रोस्टर रूप हो गया। यानी नियम जो भाषा दी है उसको अपने समुच्चय के रूप में लिखा है। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप देखो आप, बहुत ही अच्छा है। निर्माण रूप देखो, इस रूप में समुच्चय के अवयव के लिए, इस रूप में समुच्चय के अवयव के लिए एक ही प्रतीक x का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वाले कोलन चिन्ह को डॉट से लिखते हैं और अंत में सभी अवयव को विनिष्ट गुण लिखते हैं। यानी समुच्चय निर्माण या नियम रूप, यानी नियम दिया हुआ होगा तो उसको अपन समुच्चय निर्माण रूप में कवर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी बताते हैं आपको, समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप, यानी अपन लिख सकते हैं, उसका अपन लिख सकते हैं विषम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय। विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसको अपन मंझले कोष्ठक में लिखेंगे नियमबद्ध, यानी इस रूप में समुच्चय के अवयव को एक ही प्रतीक x से लिखेंगे। ये x का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कोलन चिन्ह, ये कोलन चिन्ह लिखते हैं और अंत में सभी अवयव को विनिष्ट गुण लिखते हैं। यानी x/x विषम प्राकृत संख्याओं का, x/x विषम प्राकृत संख्याओं का, ठीक। दूसरा, ठीक है, दूसरा एक नियम और लिखते हैं अपन, विषम प्राकृत संख्या। फिर अपन लिखते हैं विषम की जगह पर लिख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के
इसको मंजिला कोष्ठक में लिखते हैं कि वापस इस रूप में समुच्चय के अवयव को लिए एक प्रतीक x यानी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को अपने x मान लिया, कोलन चिन्ह लिख दिया और x का प्रयोग करने के उसके बाद कोलन चिन्ह डॉट ये कोलन चिन्ह लिखते हैं। अंत में सभी अवयवों के उपनिष्ठ गुण लिखते हैं यानी x कोलन चिन्ह x अंग्रेजी वर्णमाला की स्वरक अंग्रेजी वर्ण माला के स्वर अक्षर ये आपके समुच्चय निर्माण रूप, ये आपके रोस्टर रूप। वापस रिपीट कर रहा हूं, रोस्टर रूप लिखते समय सबसे पहले मंजिला कोष्ठक में लिखा जाता है और प्रत्येक रोस्टर रूप में लिखते समय मंजिला कोष्ठक में लिखा जाता है। तो जो अवयव समुच्चय में आ रहे हैं उसको 1 2 3 6 यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड इस रूप में लिख दीजिए। समप्राकृत संख्या का समुच्चय रोस्टर रूप। समप्राकृत संख्या क्या होती है? मंजिला कोष्ठक कैपिटल अक्षर से समुच्चय को लिखते रहते हैं 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। समुच्चय निर्माण रूप, इस रूप में समुच्चय के अवयव को एक ही प्रतीक x का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वाले कोलन चिन्ह लगाते हैं और अंत में सभी अवयवों का उपनिष्ठ गुण लेते हैं। विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय हमेशा अंग्रेजी बड़ा अक्षर ए ले लिया मैंने। तो विषम प्राकृत संख्या के समुच्चय को मैं मान लिया x, इसका कोलन चिन्ह और x इसका क्या लिखते हैं अपन, कोलन चिन्ह लिखने के बाद में अंत में सभी अवयवों का उपनिष्ठ गुण लेते हैं। उपनिष्ठ गुण क्या है? x कोलन चिन्ह x विषम प्राकृत संख्या है और अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय और x अंग्रेजी वर्णमाला का प्रतीक हो गया, ये कोलन चिन्ह ले दिया और x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के क्या है? अक्षर है। ये आपके समुच्चय का इंट्रोडक्शन किया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके सवाल करेंगे, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी प्रश्न वाली है।